चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं के द्विघात समीकरण का पार्ट सेकेंड। ठीक है, पार्ट 1 हमने पढ़ा दिया। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिए, उसमें बेसिक मैंने बातें बताई हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है प्रश्नावली। ठीक है, प्रश्नावली में हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 4.1 में। प्रश्नावली 4.1 में हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कर बताना है कि क्या ये और ये द्विघात समीकरण है और है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण कैसे जानेंगे, तो मैं थोड़े पिछली क्लास की बात बता देना चाहता हूँ। ये रहा है आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप c बराबर 0, ए जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, और मैंने बताया था कि ए बी और सी जो होनी चाहिए अचर होने चाहिए। ठीक है, तो ये इतनी बातें थी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए अब इनको हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ये याद ये रहा द्विघात समीकरण। अगर इसका रूप का रहेगा तो आपका जो द्विघात समीकरण होगा, अगर इसी का रूप का नहीं होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ पहला प्रश्न x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्ठ में x माइनस 1। ठीक है, तो x माइनस 3 है। ठीक है, तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए हमको सबसे पहले मालूम होगा a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो हमें सूत्र लगेगा, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको सर्व समीकरण है, आपको ये सूत्र मालूम होगा। ठीक है, तो हम इसी के रूप के आधार पर रख देंगे इसको। तो रखेंगे पहला x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। ठीक है, इक्वल टू, अब इसमें जो 2 है इसमें हम अंदर एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे मल्टीप्लाई करें तो 2x हो जाएगा माइनस 6। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और 2x यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 2x माइनस 6। अब देखिए ये x है, सबको इस लेफ्ट हैंड साइड ले लाइए। ठीक है, क्योंकि इधर 0 बनाना है तभी हमें मालूम चलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2x, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस ये खत्म हो जाएगा, माइनस 2x और 2x खत्म हो जाएगा। अब बचेगा ये, तो बचेगा एक्स स्क्वायर और 1 और 6 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, इक्वल टू 0। तो क्या ये आपका द्विघात समीकरण है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व पहले लिखेंगे कौन सा रूप का बनाना है। तो देखेंगे bx प्लस 0 बराबर 0। ठीक है, और जहाँ पे क्या होना है नॉट इक्वल टू 0, क्या बनाना है नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तो एक्स स्क्वायर का भाग है। ठीक है, इसकी जगह पे a की जगह पे 1 है लेकिन 0 नहीं है। ठीक है, लेकिन c की जगह पे 7 है लेकिन bx की जगह पर 7 नहीं है। तो bx की जगह पर मैंने बताया था कि b और c भले 0 है लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना था मैंने पहले वीडियो में बता दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ आपका b बराबर क्या है 0 है, तब b बराबर 0 तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, b बराबर 0 तब यह द्विघात समीकरण है, तब यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, ऐसा ही करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देना। ठीक है, अब देखिए मैं इसको प्रश्न को अगर करूँ इस प्रश्न को, तो देखिए ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो इनका सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं उस साइड, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस 6, और इसका करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस 2x। ठीक है, अब देखिए सबको मैंने इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये माइनस का तो इधर आ जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये इन दोनों आपस में माइनस माइनस है। ठीक है, ये क्या है दोनों माइनस माइनस है,
माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो ये तो पूरा पूरा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी बराबर जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, तो इसका रूप का ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ए इसकी जगह पर और ये इसकी जगह पर। ठीक, माइनस प्लस माइनस अंतर माइनस यहाँ पे अगर आता तो ये भी माइनस बन जाता। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इसका रूप का है, तो लिखेंगे कि यह इसका रूप का है, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे जो प्रश्न है, ठीक है, ऐसे जो प्रश्न है इनको हम यहाँ से देखकर नहीं बता सकते कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, तो इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कर नीचे जो आएगा उसको हमको देखकर बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर जब भी ऐसा दो ब्रैकेट वाला है तो उनका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इनका बीच में है, इसका मतलब गुणा है। ठीक है, दो ब्रैकेट होंगे तो उनका मतलब होता है गुणा। तो ये ऐसी इनका कैसे गुणा करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको एक बात सिखाता जा रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दें। ठीक है, देखिए पहला जो है पहले के साथ और फिर पहला एक बार दूसरे के साथ, पहला पहले के साथ फिर एक बार पहला दूसरे के साथ। तो पहला का जब एक्स का गुणा एक्स के साथ करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर, सबको मालूम होगा, मतलब एक्स इंटू एक्स करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े तो यहाँ से अगर करें तो अब यहाँ पे देखिए, अब एक्स का इसके साथ करेंगे तो बनेगा प्लस एक्स, अब इसके साथ करेंगे तो माइनस 2x और ये बन जाएगा -2। ठीक है, इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो प्लस 3x और इसका करेंगे तो -x और -3, सबको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए सबको इधर लाएंगे तो इसमें से ये सबसे पहले घट जाएगा, तो ये इसमें घटेगा तो क्या आ जाएगा, -x आएगा, क्योंकि ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो -x -2, इसका लाएंगे तो एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा तो प्लस 2x -3, सबको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर -x -2 और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3। ठीक है, अब देखिए जब इधर लाएंगे, ठीक है, तो ये सबका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो सबका चिन्ह अगर इसका प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, आप समझ आ गया होगा आप लोग को अच्छी तरीके से। ठीक है, ये दोनों आपस में घट जाएंगे प्लस में और माइनस में, तो बचेगा क्या, बचेगा ये दोनों आपस में जुटेंगे तो -3x और ये हो जाएगा प्लस 1 = 0। तो ये क्या द्विघात समीकरण है, तो तुलना करेंगे किससे, मानक रूप से लिख देंगे कि तुलना करने पर किससे, मानक रूप से ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और जहाँ पे क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0। तो लिखेंगे यह क्या, यह है, देखेंगे तो नहीं है, क्योंकि bx मिल रहा है, c भी मिल रहा है, लेकिन ax स्क्वायर नहीं मिल रहा है। अगर ये हम यहाँ पे अगर एक बात की रह रहे हैं तो 0 का और एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने बोला है कि ये नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ए का वैल्यू तो 0 आ रहा है, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो बोलेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि बोल देंगे कि a बराबर 0 है, क्योंकि a बराबर 0 है। ठीक है, बस इतना सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करिए, अगले प्रश्न को। ठीक है, देखिए क्या है, x माइनस सेम उसी का रूप का है, तो हमने सबसे पहले सिखाई दिया कैसे मल्टीप्लाई करना, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्या करना है, और इसका करेंगे तो बन जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इसके साथ करेंगे तो बन जाएगा प्लस x, और इसके साथ करेंगे तो -6x। आपको मालूम है कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो अंदर है, तो इसका हम सेम टू सेम ऐसे करेंगे, फिर एक बार इसे, तो x स्क्वायर प्लस 5x, सबको इधर लाएंगे तो बन जाएगा 2x स्क्वायर, इसमें घटेगा तो बन जाएगा प्लस माइनस का 5x, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। ठीक है, -5x -3, और इसको इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में 5x = 0। अब देखिए हम एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कटेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का, और ये भी क्या है, तो ये दोनों आपस, ये भी दोनों सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, प्लस 10x। ठीक है, -10x,
सॉरी माइनस 10x होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला जुटेगा तो जो जुटता है उसी का चिन्ह यहाँ पे रखाता है, ठीक है, रखते हैं। और ये है -3, तो -3 यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू 0। आप देखेंगे क्या ax² प्लस b प्लस c बराबर 0 है, और जहाँ पे क्या है a नॉट इक्वल टू 0 है, तो बोलेंगे हाँ यह क्या है, द्विघात समीकरण है। यह क्या है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्योंकि बोल देंगे क्योंकि यह इसके मानक रूप में है, ठीक है। तो ऐसे इस प्रश्न को करते हैं। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए जो है 2x² सेम टू सेम प्रश्न है, जो 3rd नंबर प्रश्न आपको बताया था, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ एक बार करेंगे, तो कर दीजिए 2x², फिर करेंगे तो कितना आ जाएगा -6x, ठीक है, 3 का 6, फिर इसके साथ करेंगे तो -x, और इसके साथ करेंगे तो +3, ठीक है। और फिर ये सेम टू सेम वही मेथड है, तो यहाँ पे लगाएंगे x², और ये बन जाएगा तुम्हारा माइनस का x, ठीक है, x² माइनस x, और यहाँ से आप करेंगे तो +5x और -5, ठीक है, इतना बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो 2x² माइनस 6 में से जाएगा तो क्या बन जाएगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि माइनस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -7x और +3 इक्वल टू x², ठीक है। अभी देखिए दोनों आपस में घट जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कौन सा बड़ा है, ये वाला, तो बन जाएगा यहाँ पे 4x माइनस 5, इन सबको इधर लाएंगे तो बन जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3, और इसको इधर लाएंगे तो घट जाएगा तो x² माइनस 4x, और ये हो जाएगा +5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, अब इनको हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे, ठीक है, इनमें से ये घट जाएगा तो क्या बच जाएगा x², ठीक है, घट जाएगा तो क्या बचेगा, वहाँ पे x² बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x², इसमें से घटेगा तो x², और ये क्या हो गया, ये और ये दोनों आपस में क्या जुट जाएंगे, कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा क्योंकि माइनस जुट जाएगा, ठीक है, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएगा, +8 इक्वल टू 0। तो लिख देंगे ax² प्लस b प्लस c, और जहाँ पे क्या है a नॉट इक्वल टू 0, आई किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो बोल देंगे यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक है। x² प्लस 3x प्लस 1, और इसको तो ये तो आपका सॉल्व ही कर दिया, बस इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। हमें a² प्लस b² का सूत्र मैंने बताया कि a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा a², ठीक है, a² प्लस b² माइनस 2ab, यही सूत्र मैंने बताया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे x² माइनस 2, सॉरी प्लस है ना, प्लस का 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -2x इंटू 2, ठीक है, माइनस में, ठीक है। आप क्या कर देंगे, सॉरी माइनस में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे खुद ही माइनस में रखा है तो इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 4 माइनस 2 दूनी का 4x, ठीक है। अब इसको तो सॉल्व ही है तो इसको हम इसका इक्वल रख देते हैं, x² प्लस 3, आप लोग इसको उतारिएगा, ठीक है, मैं टाइम बचाने के लिए उतार रहा हूँ, ठीक है। x सबको इधर लाएंगे, x² प्लस 3 प्लस 1, इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में x², ये प्लस में तो इधर भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये तो माइनस और माइनस खत्म, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 7x, और ये आपस में घट जाएंगे तो -3 इक्वल टू 0। बोलेंगे क्या यह द्विघात समीकरण है, तो नहीं, क्योंकि यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a बराबर 0 हो गया है। मैंने बताया कैसे हुआ और क्यों हो गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में हमें मालूम चला कि यहाँ पे क्या हुआ, a का वैल्यू 0 हो गया है, तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि, ठीक है, x² प्लस b², जहाँ a बराबर 0, ठीक है। तो बोलेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यह a बराबर 0 हो गया है, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यही तक 2 प्रश्न है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। स्टडी मतलब ब्लेसिंग स्टडी।